नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। सबसे पहले शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। नोएडा के स्टूडियो टावर में भीषण आग लग गई है। वॉशिंग मशीन में आग लगी और विकराल रूप धारण कर लिया। एसी में भी आग लग गई। मौके पर अफरा तफरी का माहौल। फ्लैट से लोगों को बाहर निकाला गया। लाखों की संपत्ति जलकर राख हो चुकी है। नोएडा सेक्टर 137 के पारस टेरिया स्टूडियो अपार्टमेंट की घटना बताई जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा के पास है जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, स्टूडियो टावर में आग लगी और हालांकि लोगों की जान किसी तरीके से बचाई गई। फ्लैट से लोगों को बाहर निकाला गया। पारस टेरिया स्टूडियो अपार्टमेंट है ये, जहां पर आग लगने की खबर सामने आई। तस्वीरों के साथ देखिए आपको दिखा रहे हैं और लगातार आग बुझाने की मशक्कत जारी है। फिलहाल वहां की ताजा स्थिति क्या है बताने के लिए मेरे सहयोगी अंकित कौशिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, बताएं कितना नुकसान हुआ है और अभी क्या स्थिति नियंत्रण में है? जी देखिए, आपको बता दूं, नोएडा के सेक्टर 137 जो कि पारस टेरिया सोसाइटी है, इसके अंदर अलग अलग अपार्टमेंट बने हुए हैं। उसी एक अपार्टमेंट की फ्लोर में जो फर्स्ट फ्लोर है वहां पर ये आग लगी थी। आग लगने की वजह बताई ये जा रही है कि फ्लैट के पीछे की तरफ बालकनी में बाकायदा पहले वॉशिंग मशीन रखी हुई थी जिसमें शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। उसके बाद जो ऊपर एसी लगे हुए हैं उन एसीओ ने बाकायदा वॉशिंग मशीन के बाद आग ने एसी को भी अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद आग ने एक विकराल रूप धारण कर लिया। और इसके बाद बताया ये भी जा रहा है उस वक्त जो फ्लैट के अंदर जो लोग मौजूद थे वो आनंद फानंद में सब लोग बाहर निकले हैं, लेकिन जो फ्लैट के अंदर तमाम सामान रखा हुआ था घर का वो ज्यादा खाक हो गया है। देखिए, उसके वही बात की जाए आग की स्थिति की, तो जो आसपास के लोग हैं उन्होंने आनंद फानंद में वहाँ बाकायदा जो है जो वहाँ सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उन्होंने आग पे जो एसी और वॉशिंग मशीन में आग लगी थी उस पर आग बुझाने की जद्दोजहद करी। तो काफी हद तक आग पे काबू पा लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है तो कोई जनहानि की जो सूचना नहीं है। समय के चलते सभी लोग उस मकान के बाहर निकल गए थे। जी, लेकिन अंकित, तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये अपार्टमेंट काफी बहुमंजिला नजर आ रहा है। अभी कंट्रोल में है सिचुएशन या नहीं, इस बारे में भी लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ ये नोएडा 137 सेक्टर की घटना है। पारस टेरिया स्टूडियो अपार्टमेंट, भीषण आग लग गई और आग बुझाने की कोशिश अभी भी चल रही है। बताया जा रहा है कि काफी हद तक नियंत्रण कर लिया गया है, लेकिन जिस तरीके से देखिए अपार्टमेंट में आग लगी है, यहाँ पर परिस्थितियां बहुत ही ज्यादा खराब थी। फिलहाल कंट्रोल में है। और आगे बढ़ेंगे, जहां कानपुर के समग्र विकास की बैठक खत्म हो चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना बैठक में मौजूद रहे। बैठक में सांसद सत्यदेव पचौरी और देवेंद्र सिंह भोले नहीं पहुंचे। अब दोनों सांसदों के बैठक में नहीं आने पर सतीश महाना ने बयान दिया, कहा कि हमारा काम है सूचना देना, किसी को हम निमंत्रण नहीं देते। समाजवादी पार्टी के विधायक भी बैठक में नहीं पहुंचे। पिछली बैठक में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक शामिल हुए थे। सपा एमएलए मोहम्मद हसन रूमी और अमिताभ वाजपेयी इसमें शामिल हुए थे, लेकिन 2 सांसद जो बैठक में नहीं पहुंचे। इसको लेकर सतीश महाना ने बयान दिया कि हमारा काम होता है सूचित करना, बताना कि बैठक है, हम किसी को निमंत्रण नहीं देते हैं। सतीश महाना बैठक नहीं ले सकते। इसके बाद यह बयान देवेंद्र सिंह की तरफ से दिया गया। बैठक में सत्यदेव पचौरी और देवेंद्र सिंह भोले दोनों ही नहीं पहुंचे। 2 सांसद देखिए बैठक में नहीं पहुंचे और भाजपा नेताओं में देखिए फिर से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। आमना सामना जब हुआ, सतीश महाना का कहना है कि हम निमंत्रण किसी को नहीं देते, हम केवल सूचित करते हैं। तो देखिए तस्वीरें, बैठक हुई और इस बैठक में देखिए आपको प्रमिला पांडे नजर आ रही हैं। कानपुर की नवनिर्वाचित मेयर हैं प्रमिला पांडे, और इस बैठक में 2 सांसद नहीं पहुंचे। और ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी रतीश, कानपुर से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतीश, इस परिस्थिति को क्या समझा जाए? बैठक होती है, सतीश महाना वहां पर पहुंचते हैं, प्रमिला पांडे को हम तस्वीरों में देख रहे हैं और बड़ी बैठक थी, लेकिन 2 सांसद बैठक में नहीं पहुंचे। अंदर खाने बीजेपी के नेताओं के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है क्या? ऐसा लगता तो बिल्कुल नहीं है कि कुछ ठीक है, क्योंकि समग्र विकास की बैठक इससे पहले भी हुई थी, आज भी हुई है, लेकिन 18 नवंबर 2022 को भी हुई थी। और उस वक्त तो बाकायदा कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी, अकबरपुर के सांसद देवेंद्र सिंह भोले और मिश्र के सांसद अशोक रावत, तीनों ने मिलकर के इस पर विरोध दर्ज कराया था। और इस पर जिम्मेदारी ये कहा था कि सतीश महाना को अधिकार नहीं है इस तरीके की बैठकें लेने का। सीधे बात करते हैं, अकबरपुर से सांसद देवेंद्र सिंह भोले हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार बैठक में वो क्यों नहीं पहुंचे। बोले जी, सबसे पहला सवाल, जब सतीश महाना जी से हम लोगों ने पूछा आज, कि मैंने पूछा उनसे कि आप लोग को क्यों नहीं बुलाया गया या आप लोग क्यों नहीं पूछे, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को सूचना दी गई थी। क्या आपको सूचना दी गई थी आज समग्र विकास की कानपुर को लेकर जो बैठक हुई? आपके द्वारा ये कहना कि मुझे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा है कि सूचना दी गई थी,
मेरे पास माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा या उनके कार्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कोई सूचना बैठक की नहीं दी गई थी और ना ही अधिकारियों के द्वारा मुझे कोई सूचना दी गई। सूचना के साथ साथ उन्होंने कहा कि निमंत्रण सूचना देना उनका काम था, सूचना दिया गया, जनप्रतिनिधियों को सूचना दी गई, लेकिन निमंत्रण किसी को नहीं दिया जाएगा। जब सूचना ही नहीं दी गई, किसी के यहाँ किसी के कार्यक्रम के आयोजन की, सुख दुख के कार्यक्रम की जानकारी ही नहीं है, तो ये कहना आमंत्रण का सवाल ही कहाँ उठता है। अच्छा, समग्र विकास की, कानपुर के समग्र विकास को तो आप भी चाहते हैं ना, जनप्रतिनिधि आप भी हैं, तो आप चले जाते अगर आपको सूचना पता था कि अगर कोई बैठक हो रही है, पता था कि नहीं पता था आपको? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। और पूरे देश में दुनिया के सर्वमान्य नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में सर्वांगीण विकास हो रहा है, लगातार होता रहेगा। कानपुर का विकास भी उसी क्रम में दत्त गति से हो रहा है, तीव्र गति से हो रहा है। रही बात ये कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को कानपुर के विकास को लेकर चिंता है, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनको ये चिंता बनी रहनी चाहिए और ये चिंता संवैधानिक पद पर होने के नाते उनको पूरे प्रदेश की करनी चाहिए। लेकिन अगर संविधान ये नहीं कहता है कि विधानसभा अध्यक्ष जी कोई विकास को लेकर के बैठक पूरे प्रदेश में कर रहे हैं या दूसरी विधानसभा में भी कर सकते हैं, ये एक चिंता का विषय है और इसमें कहीं न कहीं से संविधान के प्रति उनकी क्या अवधारणा है, इसको वही समझ सकते हैं। आप ये क्या कह रहे हैं कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति इस तरीके की बैठक बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते? यह बात तो 18 नवंबर 2022 को बैठक होने के पहले पत्र द्वारा उन अधिकारियों को सूचित कर दिया गया था। कानपुर का विकास हो वो भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं, सब लोग मिलके करें, ये अच्छी बात है। फिर आपत्ति क्यों है? मुझे पता नहीं, मेरे जो कोई सूचना नहीं है। अब वो बैठक करके कोई राजनीतिक उनका कोई एजेंडा हो तो मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता हूँ। आपको लगता है ऐसा कोई एजेंडा हो? मुझे तो लगता है कि अगर सूचना भी नहीं हो, कह रहे सूचना है, मेरे पास कोई सूचना किसी तरीके की नहीं है, बताए हुआ हमको। पुराना जो रुख था उस पर उसको अख्तियार किया हुआ आपने? देखिए, मैं कभी भी किसी स्टैंड को अपने तरफ से ग्रहण नहीं करता हूँ और अनावश्यक छोड़ता भी नहीं हूँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो 18 नवंबर 2022 को आप लोगों ने पत्र लिखा था कि उनको अधिकार नहीं है इस तरीके की बैठक बुलाने का, उस पर स्टैंड पर आज भी कायम? बिल्कुल कायम है, बिल्कुल उस पर कायम है। तो फिर जो इसलिए कि दो बातें, आपके द्वारा ये कहा जाना कि उनके द्वारा सूचना दी गई है, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने आपसे कहा, ये आपने मुझे बताया। बिल्कुल, उन्होंने कहा जनप्रतिनिधियों को सूचना दी गई थी, हमने सवाल यही पूछा। नहीं, दोनों सांसदों को, बिल्कुल। तो मुझे पता नहीं है कि माननीय नगर सांसद जी को सूचना दी गई कि नहीं दी गई, मुझे पता नहीं। लेकिन मुझे नहीं, मेरी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई माननीय विधानसभा अध्यक्ष की ओर से, उनके कार्यालय की ओर से और न किसी अधिकारी की ओर से सूचना दी गई। नाराजगी नहीं होती है? नहीं, नाराजगी इसलिए नहीं है कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र के बारे में वो अच्छी तरीके से जानते हैं, संवैधानिक पद पर हैं कि उनको अपनी विधानसभा के बाहर भी कानपुर में अगर बैठक कर रहे हैं और उनके कार्यालय से सबको, पत्रकारों को भी, शायद आपके यहाँ भी सूचना दी गई आपको सूचना दी ना पर? जी। तो हम लोगों को सूचना क्यों नहीं दी, ये तो वही कार्य जान सकते हैं। अच्छा, इसको पार्टी फोरम में इस मुद्दे को उठाएंगे? जरूर पार्टी फोरम में कहूँगा। कानपुर विकास लेकर उनको चिंता जायज़ है और हम भी चिंता करते हैं, तो हमको भी साझेदारी होनी चाहिए। किसी तरीके की बैठक अपने स्तर से आप लोग बुलाएंगे? देखिए, मैं रोज़ बैठक बुलाता हूँ
आपने देखा होगा परसों मैं एयरपोर्ट गया था, लगातार एयरपोर्ट में मैंने बैठकें की हैं। आज उस टर्मिनल का 26 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री जी के द्वारा लोकार्पण हो रहा है नए टर्मिनल का। एयरपोर्ट पे भी काफ़ी चर्चा हुई इस मीटिंग में। हाँ, इस पर नहीं, मेरी किसी चर्चा नहीं हुई। ठीक है एयरपोर्ट रतीश, आज जो ये बैठक हुई देखिए, है, एयरपोर्ट को देवेंद्र लेकर जी भी कह रहे हैं चर्चा कि बैठक को लेकर हमें सूचित नहीं किया गया। सतीश महाना जी कहते हैं कि हमने बैठक को लेकर सभी जनप्रतिनिधियों को सूचित किया था। अब ऐसे में ये कोई कम्युनिकेशन गैप है, मिस कम्युनिकेशन है या आपसी अनबन है, एक बड़ा सवाल है। लेकिन इतना तो तय है कि जनता के बीच क्या मैसेज जाता है। बहुत धन्यवाद आपका रतीश, तमाम जानकारी देने के लिए। देवेंद्र जी का भी बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए। को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, मैं बैठक करता हूं, उसकी सूचना सबके पास जाती है, निमंत्रण किसी के पास नहीं जाता। किसी को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, मैं बैठक करता हूं, उसकी सूचना सबके पास जाती है, निमंत्रण किसी के पास नहीं जाता। अब ये मुझे ये नहीं मालूम कि कौन किनको सूचना थी, लेकिन मेरा जो अपना मानना है कि हम जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हर उस फोरम पर हमको जाना हमारा धर्म और कर्तव्य है, जिस फोरम से जनता का भला होता हो। हो सकता है कोई कहीं फंसा हो, किसी वजह से ना आ पाया हो। ये विकास के सापेक्ष बैठक है और निश्चित रूप से इस बैठक से हम लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और सबको इस बैठक में भाग लेना चाहिए। तो देखिए, इस पूरे मसले को लेकर सतीश महाना का पक्ष भी आपने सुना, देवेंद्र जी को भी आपने सुना, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि आखिर क्या वजह रही इस पूरी अनबन के पीछे, क्यों बैठक में नहीं पहुंचे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मथुरा के मुबारकपुर गांव में भीषण आग लग गई और आग लगने से किसान को लाखों का नुकसान हुआ है। अनाज भूसा पूरा जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाया गया। महावन क्षेत्र के थाना मुबारकपुर गाँव की पूरी घटना है, जहां देखिए भीषण आग लगने की तस्वीरें सामने आई हैं और किसान को लाखों का नुकसान हुआ। आग की वजह से किसान की फसल जलकर नष्ट हो गई और पूरा देखिए अनाज भूसा जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाया गया। मुबारकपुर गांव की घटना है और महावन क्षेत्र के थाना मुबारकपुर गांव में भीषण आग लगने की तस्वीर सामने आई है। एक किसान को लाखों का नुकसान हुआ, अनाज पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया। ये देखिए तस्वीरें, उठता धुआं इस बात की तस्दीक दे रहा है कि कितनी भयंकर स्थिति यहां पर रही होगी। मुबारकपुर गांव में जहां एक किसान का अनाज भूसा पूरी तरह से जलकर राख हो गया, लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है और फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाया गया। और देखिए 29 मई को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बड़ी बैठक होगी। प्रदेश भर के जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों के साथ बैठक होगी। निकाय चुनाव के नतीजों के साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इसमें चर्चा होगी। सपा अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बयान दिया है कि सामाजिक समरसता को भाजपा बिगाड़ रही है। भाजपा के राज में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ा है। यह बयान है नरेश उत्तम पटेल का। देखिए 29 मई को बैठक है। जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। अखिलेश यादव अध्यक्षता करेंगे बैठक की। निकाय चुनाव में हार समेत आगामी लोकसभा चुनावों के मुद्दे को लेकर चर्चा होगी, रणनीति बनाई जाएगी। हमारे साथ में इस समय सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी हैं। सर, कब होगी ये बैठक जिसमें सभी जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष रहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी की जो राज्य में जिले हैं यूपी में, उन सभी जिला महानगरों के अध्यक्षों की बैठक 22 मई को बुलाई गई थी, लेकिन कुछ कारण है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ शोक हो गया, उनकी बड़ी माता जी का स्वर्गवास हो गया। इसकी वजह से इस बैठक को 29 तारीख को कर दिया गया है। इसमें सभी जिले के महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष आएंगे, उनसे हम लोग सीधी बात करेंगे। और जो नगर निकाय का चुनाव हुआ है वो तो हो चुका, लेकिन आगे आने वाले चुनाव की भी तैयारी के लिए हम लोग संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के बारे में अपने जिला अध्यक्षों के माध्यम से बात करेंगे। देखिए, पूरे प्रदेश के समाजवादी पार्टी के संगठन के माध्यम से और कार्यकर्ताओं के माध्यम से और सोशल मीडिया के भी माध्यम से जानकारी आई है कि नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में समाजवादी पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती है। उत्तर प्रदेश के 544 नगर पंचायत हैं, 200 नगर पालिका परिषद हैं, उनमें समाजवादी पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें पाई है और भारतीय जनता पार्टी सबसे कम सीटें पाई है। विपक्ष सबसे ज़्यादा सीटें पाया है और इसी बात से भारतीय जनता पार्टी परेशान है कि हमारा जो जनाधार है वो एकदम जा रहा है और जनता ने इनको सबक सिखाया है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप लोगों से वादा खिलाफी करते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है।
किसानों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है। इन बातों को लेकर नगरीय निकाय के चुनाव में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद के, चाहे वो सभासद का चुनाव हो, चाहे वो अध्यक्ष का चुनाव हो, इसमें भारतीय जनता पार्टी को सबसे कम सीटें मिली हैं और विपक्ष को सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं। विपक्ष में समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं। देखिए, खाता न बही, अब बीजेपी जो कहे वही सही, जो मन माने वो करा दो, जो मन माने बता दो। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका है वो सामाजिक समरसता को बिगाड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में नरेश उत्तम पटेल, कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।